दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में हम गुजरात से जुड़ी हुई खबरों पर बात करेंगे और कुछ ऐसी खबरें हैं जो मुझे लगता है कि आप तक पहुँचना ज़रूरी है। शुरुआत करेंगे ऐसी खबर से जो गुजरात से तो जुड़ी है ही है, लेकिन कहीं न कहीं वो अमेरिका से भी जुड़ी है। वो ऐसे हैं कि आप सब जानते हैं कि जैसे पंजाब में ये एक तरह से चलन है, वैसे हमारे यहाँ गुजरात में भी एक चलन है कि लोगों को कनाडा और अमेरिका जाके सेटल होना होता है और वहाँ सेटल होने के लिए वो कुछ भी कर लेते हैं, जान पर खेल लेते हैं, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे किस्से आते हैं जो बड़े दुखद होते हैं, जिसमें लोग जो हैं इलीगली बॉर्डर क्रॉस करते हुए जो है अपनी जान गँवा देते हैं। खैर ये किस्सा ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये ऑफ़िशियली लीगली अमेरिका में सेटल हुआ एक परिवार जो कि जिसका तार जो है वो एक समय के हमारे गुजरात के एक रिटायर्ड डीवाईएसपी भट्ट साहब के साथ जुड़ा हुआ है, उस परिवार के लोग, उनके और वो लोग जाके अमेरिका में बसे थे और उनका जो नेटिव प्लेस था वो हमारे गुजरात का आणंद जिला जो है उसका जो बाकरोल करके एक गाँव है, वहाँ पे ये उनका वतन था। ब्रह्मभट्ट परिवार था पूरा और वो भी जो सज्जन थे उसका नाम था डी.एम. ब्रह्मभट्ट जो कि एक रिटायर्ड पीआई थे, पुलिस इंस्पेक्टर थे। वो अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ अमेरिका में रहते थे। न्यू जर्सी न्यू जर्सी करके स्टेट है, आप जानते हैं अमेरिका में। तो न्यू जर्सी में एक मिडलसेक्स सिटी है, उसमें एक छोटा-सा एक टाउनशिप है जहाँ पे ये परिवार रहता था। और वो परिवार में जो तीनों के 3 लोग हैं, है ना? ये ब्रह्मभट्ट साहब दिलीप ब्रह्मभट्ट नाम है उनका, इनकी पत्नी का नाम बिंदु बहन ब्रह्मभट्ट और उनका जो पुत्र है, उसका नाम यश ब्रह्मभट्ट। ये तीनों को उन्हीं के घर में, अमेरिका में, न्यू जर्सी में, मिडलसेक्स सिटी में जो है वो पॉइंट ब्लैंक रेंज से 9 एमएम की पिस्टल से गोली मार के इन तीनों को मार दिया गया। किसने मारा? तो मारा उनके सगे भांजे ने। भांजा बताया जा रहा है कि उसका नाम ओम है, 23 साल की उम्र है उसकी और 2 महीने पहले ही जो है ये ब्रह्मभट्ट साहब अपने भांजे को अमेरिका लेके गए थे, यहाँ आके उनको लेके वापस गए अमेरिका। और बताया ये जा रहा है, जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि वो जो ओम है लड़का, वो नशीले पदार्थों के सेवन की लत उसको लग चुकी थी। और वहाँ गया तब से ये लगातार उस लत में जो है वृद्धि हो रही थी। और इसको रोकने की कोशिश जो है ये ब्रह्मभट्ट साहब और उनकी बीवी और उनके पुत्र जो है वो करते हुए लोगों ने देखा है वहाँ पे आस-पास में कि वो झगड़े वगैरह होते थे और उसी सिलसिले में इस 23 साल के बच्चे ने क्योंकि नशे की लत उतनी खतरनाक है जितनी कि आपको अगर आप धर्मांधता में लीन हो जाओ, वैसे ही नशा जो है वो भी आपको बर्बाद कर देता है। आपको भी करता है, आपके आस-पास वालों को भी कर देता है। तो वो हुआ है। बताया जा रहा है कि मेरे मेरे पास खबर पूरी पड़ी हुई है। तो 3 दशक पहले गुजरात पुलिस में ये पीआई थे, डीएम ब्रह्मभट्ट और उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनका पुत्र, उनकी पुत्री रिंकू है। बेटी की शादी विदेश में की, तो उसके बाद अच्छा ये तो इनका ये भांजा नहीं है भाई, ये इनका दोहित्र है ये। गलत है, ये मेरी गलती हो गई। मैं समझ रहा था ये भांजा है, लेकिन नहीं, वो दोहित्र है, बेटी का बेटा। तो ये तो इनके नाना और नानी हुए और उनका जो लड़का था, उनका मामा हुआ। तो ये रिंकू की शादी हुई, शादी टूट गई, टूटने के बाद ये उस समय ये बेटा हुआ जिसका नाम ओम है। तो डाइवोर्स हो चुके, डाइवोर्स के बाद ये जो अपना बेटा है यश, उसको उन्होंने कनाडा भेजा। उसके बाद वो अमेरिका गया, अमेरिका में वो स्थायी हो गया और उसके घर भी जो है एक बच्चा, एक बेटा पैदा हुआ। उसका भी डिवोर्स हो गया। मतलब ये कह रहे हैं कि वो भी उसकी जो शादी थी वो ठीक-ठाक नहीं चल रही थी। इस तरफ डीएम ब्रह्मभट्ट रिटायर्ड हुए, पीआई के अपनी पुलिस इंस्पेक्टर की पोस्ट से और बेटा जो है वो शादी को लेकर जूझ रहा था, तो वो दुखी रहते थे और उससे लेके वो एक बार आणंद आए थे
आनंद से फिर वो गए अमेरिका। वहाँ ही रहते थे, लेकिन वो अमेरिका बेटे के साथ रहने के लिए गए। ठीक है। तो उस दौरान आना-जाना लगा रहता था उनका। ठीक। अब इसको लगा कि भांजा भी जो है बड़ा हो गया है, तो भांजा कहाँ भाई, दोहित्र, बेटी का बेटा। तो दोहित्र जो है वो बड़ा हो गया है, तो उसको भी अमेरिका सेटल करते हैं। अमेरिका लेके गए, वहीं उसको जो है नशे की आदत हो गई, ड्रग्स की। तो वहाँ रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है, सुधार गृह जिसको कहते हैं, वहाँ पे भी उसको एडमिट किया गया। कोई सुधार हुआ नहीं। उसके बाद उसको फिर वापस अपनी माता रिंकू बहन जो है उसके पास भेजा गया। फिर उनको वापस अमेरिका ले जाने की बात हुई तो वो लेके गए, और ये सब चल रहा था। उसी दौरान अमेरिका वापस ले गए 2 महीने पहले, और ये जो ओम है, बताया ये जा रहा है कि अचानक जो है गन कहीं से लेके घर पे आया, और पॉइंट ब्लैंक रेंज से उसने अपने मामा यश ब्रह्मभट्ट को पहले गोली मार दी। आवाज सुनी तो जो नानी उनकी आई लड़की की बाहर, बिंदु बहन, तो उसको गोली मार दी। नाना आए तो नाना को गोली मार दी पॉइंट ब्लैंक रेंज से। और तीनों की जो जान है वो घटना स्थल पे चली गई। ठीक है। और फिर उसकी गिरफ्तारी हुई है, फर्स्ट डिग्री जो है चार्ज लगाया गया इसके ऊपर। तो नशा जो है, चाहे वो धर्म का हो या ड्रग्स का हो, कैसे बर्बाद करता है। 23 साल का लड़का, और नाना को मार दिया, नानी को मार दिया, मामा को मार दिया। तो नशा किसी भी चीज का हो, अगर उसे आपको लत लग जाती है, अगर आपको आदत पड़ जाती है, तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत खतरनाक चीज है भाई। संभल के रहें। चाहे वो धर्म का नशा हो या फिर ड्रग्स का या शराब का या कोई भी हो। ये बताना था आपको पहले तो इस खबर में, आज इस वीडियो में। दूसरी बात मैं बताऊं आपको, पता होगा, आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक खबर जो है विस्तार से बताई थी, और 2 एपिसोड में बताई थी कि हमारे जो आदिवासी इलाका है बोडेली, है ना, मध्य गुजरात का, तो उस इलाके में एक फर्जी सरकारी कचहरी जो है वो खोल दी गई, और सरकारी परियोजना के अंतर्गत जो है जो भी ग्रांट मिलती थी, वो सब ग्रांट जो है वो, उसका एप्लीकेशन होता था उस कचहरी से, और ग्रांट मिलती भी थी। तो कुछ कुल मिला के 18 करोड़ रुपए ऐसी फर्जी 6 कचहरियां खोली गई, और 6 कचहरियों में से कुल मिला के 3 साढ़े 3 साल में 18 करोड़ रुपए जो है उसका चूना लगाया गया। फिर वो लोग पकड़े गए। तो सरकार को समझ में नहीं आ रहा था कि एक कैसे ये इतना हूबहू फर्जी सरकारी कचहरी बना सकते हैं, और वो एप्लीकेशन भेज सकते हैं अलग-अलग योजनाओं के ग्रांट पाने के लिए, और उनको मिल भी जाती है। ये कैसे हो सकता है? मतलब ऊपर तो कोई मिला हुआ है। तो जब पुलिस पूछताछ करने लगी और जाँच करने लगी, तो अभी ये खबर आई है कि इस पूरे मामले में जो ओरिजिनल एक आईएएस अफ़सर थे, तत्कालीन उस इलाके के अफ़सर जो थे, उनका नाम है निनामा। तो निनामा जो है, बीडी निनामा नाम है इनका। तो वो निनामा के कार्यकाल के दौरान, जब वो वहाँ ओरिजिनल कचहरी के उस परियोजना के वो कर्ता-हर्ता समाहर्ता थे, तो उन्हीं के कार्यकाल के दौरान ये सब ग्रांट की जो है एप्लीकेशन फर्जी कचहरियों से आई, और वो एक ही दिन में उसको परमिशन मिल गई, इसको मंजूर कर दिया गया। तो पुलिस अब पहुंची है वो निनामा के पास, और उनकी गिरफ्तारी हुई है, और उनसे अब आगे और पूछताछ की जाएगी कि भैया आपके ऊपर कौन है? आप तो हैं, लेकिन आपके ऊपर कौन है? किसका वरद हस्त जो है आपके सर पर था, ताकि आप ये हिम्मत कर पाए, और इस तरह से इस आयोजन में, इस योजना में आप अपना साथ सहकार जो है वो चीटरों को दे पाए। तो कोई तो होगा आपके ऊपर। वो अब पूछताछ कर रही है। पता नहीं वहाँ कितना होगा, कितना नहीं होगा, लेकिन है। तो उनको 6 दिन का रिमांड जो है दाहोद कोर्ट ने दिया है, और एक और व्यक्ति पकड़ा गया है, अंकित सुथार नाम का, इस पूरे मामले में। तो उसको भी जो है 11 दिन के रिमांड पर कोर्ट ने भेज दिया है, पुलिस रिमांड पर। बताया जा रहा है कि एक एनजीओ में काम करने वाला एक, जिसमें जो 2 मूल लोग, उसमें से एक है अबू बकर। अबू बकर को ये एक फर्जी कचहरी का एक आइडिया आ गया। मास्टरमाइंड माना जाता है इस चीज़ का। तो वो और उसका भाई है एजाज कॉन्ट्रैक्टर। तो वो छोटे-मोटे रीडेवलपमेंट के काम जो है सरकार के करते रहते थे। तो अब बताया जा रहा है, मेरे पास ये रिपोर्ट आई है कि अखबार में एक विज्ञापन छपा, उसके बाद
जो है उसने कुछ आइडिया लगाया और अपना पार्टनर बनाया संदीप राजपूत को, जो कि 10वीं फेल है, ठीक है। तो उसको कार्यपालक इंजीनियर बना दिया, कार्यपालक इंजीनियर। तो संदीप राजपूत जो 10 बना दिया। उसकी और सबकी मुलाकात हुई और फिर उन लोगों ने मिलके जो छोटे-मोटे रीडेवलपमेंट के काम जो मिलते थे सरकार से वो करना शुरू किए। एक एनजीओ के ज़रिए सरकारी काम जो है वो कैसे होता है, तो ये आदमी काम करता था, उसको पता था सरकार से कैसे वो लिखा-पढ़ी और वो किस तरह से पूरी एक एक सिस्टम होती है, तो कैसे उस सिस्टम को भेदा जाए और एक सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए सरकार के पैसे जो हैं, जो कि हमारे पैसे हैं, उसको उसका गबन किया जाए। उसे ये सब फिर सोचा कि बड़ा ही करते हैं, तो ये आइडिया हमको आ गया, ठीक है। तो ये अबू बकर और एजाज के मार्गदर्शन में ये फर्जी कचहरी जो है इसका इस घोटाले का ये जो है ना जिसे कहते हैं ना कि शुरुआत हुई, इसकी स्थापना हुई, ये सब वहाँ हुआ, ये बताया जा रहा है अभी। और संदीप राजपूत जो है वो बन गया नकली, फर्जी डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ठीक है। और फिर अंकित जिसकी गिरफ्तारी और 11 दिन का रिमांड मिला है, वो भी उसके साथ जुड़ गया। और ये नीनामा साहब जो है, उनके साथ भी कोई ना कोई एक है साँठ-गाँठ क्योंकि जैसे यहाँ से आती थी एप्लीकेशन ग्रांट को लेकर, ऐसी 82 एप्लीकेशन को सैंक्शन कर दिया है, ये नीनामा साहब ने। कुल मिला के 6 सरकारी फर्जी सरकारी कचहरियाँ खोली, अलग-अलग वो ये जो आदिवासी इलाका है हमारे, दाहोद में खोली और बोडेली में खोली, कुल मिला के और 18 करोड़ रुपए अभी तो 18 करोड़ का आंकड़ा आ रहा है, पता नहीं ये आगे और भी हो सकता है। तो वो जो है उसको अब थोड़ा-थोड़ा पर्दाफाश हो रहा है, ठीक है। तो अब 18 करोड़ 59,96,774 रुपए का आंकड़ा मिल रहा है। हो सकता है आगे ये आंकड़ा और बढ़े भी। पर ये है कि बस देखिए कितने क्रिएटिव लोग हैं और हमारे आईएएस अफ़सर जो नीनामा साहब है वो भी कितने कोऑपरेटिव हैं कि चलो यार हम थोड़ा पैसा आप भी कमा लो, थोड़ा हम भी कमा लेते हैं। पब्लिक जाए तेल लेने, जनता जाए भाड़ में। जब सरकार की मशीनरी इस तरह से सोचे और काम करे तो आप उम्मीद और किससे रखेंगे ये बड़ा सवाल होता है। ख़ैर हमने आपको बता दिया। ये आपको 2 बड़ी खबरें थी मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए, तो मैंने बताई। और बाकी और कुछ होगा गुजरात को लेकर तो मैं फिर से प्रस्तुत हो जाऊँगा आपके समक्ष। आज के दिन में और बहुत सारे और भी जो हैं रोचक जानकारी वाले वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं। आप 4 पीएम गुजरात से जुड़े रहिएगा। और अगर आप जो भी सोच रहे हैं, कोई सोच विचार आपके मन में आया है, तो ये हमारा कमेंट बॉक्स है, इसमें लिख के आप ज़रूर से बताइए। बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, सही और सच्ची लग रही हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो की जो लिंक है, उसको हो सके उतना शेयर करें और हमारी जो चैनल है 4 पीएम गुजरात, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने आस-पास के लोगों से करवाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का, जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।